हर जगह एक ही बात हो रही है, एआई आ गया है, अब तो नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन क्या ये डर सच है? क्या आपका करियर खतरे में है, या फिर एक नया मौका है उन लोगों के लिए जो समझदारी से तैयारी कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम हवा में उड़ती अफवाहों नहीं, डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के साथ बात करेंगे, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें एआई से खौफ खाना है या उसे समझकर आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम एक छोटा सफर तय करते हैं बीते हुए कुछ दशकों का, जहां एआई का जन्म हुआ। 1950s में एलन ट्यूरिंग ने पहला सवाल पूछा, क्या मशीन सोच सकती हैं? उसके बाद रूल बेस्ड सिस्टम्स आए, जहां कंप्यूटर्स सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे। लेकिन 2010 के बाद डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स ने एक नया दौर शुरू कर दिया। आज हम जीपीटी टाइप लैंग्वेज मॉडल्स देख रहे हैं, जहां मशीन्स टेक्स्ट लिख सकती हैं, कोड जनरेट कर सकती हैं और कन्वर्सेशन भी कर सकती हैं। ये एवोल्यूशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारी समझ का भी सफर है, जहां हम समझ रहे हैं कि सोच क्या होती है और कैसे मशीन्स उसे इमिटेट कर सकती हैं। आगे चल के मैं आपको एक रिपोर्ट का सच बताने जा रहा हूं, जिससे पता चलेगा कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा ऑटोमेशन के लिए रेडी हैं और कौन से सेक्टर्स को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। ये फैक्ट आपको हैरान कर देगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। अब आते हैं आज के दिन के एआई लैंडस्केप पर। आप अपने मोबाइल में चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, आपके ईमेल ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, फैक्ट्रीज में कोलैबोरेटिव रोबोट्स काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल लैब्स में एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक टूल्स ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं। हर जगह एआई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब इंसानों की जगह ले लेगा। पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस बात पे अग्री करते हैं कि एआई और ह्यूमंस की पार्टनरशिप आने वाला मॉडल है। मिसाल के तौर पर, कॉल सेंटर्स में जब सिंपल क्वेरीज के लिए चैटबॉट यूज किए गए तो पहला लेयर ऑटोमेट हुआ, लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स इमोशनल इशू आता है तब ह्यूमन एजेंट की जरूरत पड़ती है। इससे हमें एक चीज समझ में आती है, एआई डिसरप्ट करता है, लेकिन सिर्फ रूटीन टास्क को। क्रिएटिव, एम्पैथेटिक, डिसीजन मेकिंग रोल्स ह्यूमंस के पास ही रहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, कितनी जॉब्स ऑटोमेट होंगी और कितने नए रोल्स क्रिएट होंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक ग्लोबल लेवल पर 85 मिलियन जॉब्स को ऑटोमेट किया जा सकता है, लेकिन साथ ही 97 मिलियन नए रोल्स भी क्रिएट होंगे। यानी नेट जॉब लॉस की बात नहीं है, बल्कि जॉब ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है। लेकिन ये फिगर्स हर देश के लिए अलग है। भारत में नीति आयोग ने एस्टिमेट किया है कि 2030 तक करीब 8 करोड़ जॉब्स एआई से इंपैक्ट होंगी, मगर 5 करोड़ लोगों को नए डिजिटल और एआई रिलेटेड रोल्स मिलने की संभावना है। बस एक कंडीशन है, अपस्किलिंग। मतलब अगर आप कोडिंग, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, एआई एथिक्स जैसे स्किल्स सीख लेते हैं तो आप एक बेटर फ्यूचर के लिए रेडी हो। चलिए अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स का ब्रेकडाउन। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। यहां असेंबली लाइंस पर कोलैबोरेटिव रोबोट्स दिखेंगे जो रेपिटेटिव हैवी लिफ्टिंग या प्रिसीजन टास्क कर सकते हैं। मैनुअल जॉब्स यहां तकरीबन 20% तक घट जाएंगी, लेकिन उनमें से बहुत से वर्कर माइग्रेट करेंगे रोबोट मेंटेनेंस या क्वालिटी कंट्रोल्स रोल्स में, जहां एडवांस सेंसर डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है। दूसरा है आईटी एंड बीपीओ सेक्टर। इंडिया का फेमस बीपीओ इंडस्ट्री रिश्ता बनाया हुआ है ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ। अब चैटबॉट्स, कोड जनरेटर्स, ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स यहां पहला लेयर ऑफ वर्क ले रहे हैं। एंट्री लेवल रोल्स जो पहले सिर्फ बेसिक डेटा एंट्री या ईमेल रिस्पॉन्सेस हैंडल करते थे, ऑटोमेट हो सकते हैं। मगर दूसरी तरफ एआई टूल डेवलपर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई एथिक कंसल्टेंट्स की डिमांड 30 से 40% तक बढ़ सकती है। यानी ये सेक्टर ट्रांजिशन स्टोरी का एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। तीसरा है हेल्थ केयर। एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे रेटिनल स्कैन्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट करना काफी एक्यूरेट है, कभी कभी तो 90 to 95% एक्यूरेसी तक। इसका मतलब रेडियोलॉजिस्ट का काम बढ़ गया है। वो फास्टर स्कैन्स रिव्यू कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस में फोकस कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन ओवरसाइट भी जरूरी है, क्योंकि अगर एआई मॉडल बायस डेटा से ट्रेन हुआ है तो बायस डिसीजंस भी ले सकता है। इसीलिए यहाँ ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन भी क्रिटिकल है। चौथा है फाइनेंस। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, रिस्क असेसमेंट टूल्स, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब एआई पर चलती हैं। बैंक्स अब मैनुअल रिकंसिलिएशन के बजाय मशीन लर्निंग मॉडल से एनोमलीज डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ह्यूमंस के पास ही रहता है। ये सेक्टर एक और बैलेंस का एग्जांपल देता है, एफिशिएंसी पर फोकस और ह्यूमन जजमेंट पर भी। पांचवा है एग्रीकल्चर। एआई ड्रिवन यील्ड प्रोडक्शंस, ड्रोन इमेजरी से पेस्ट डिटेक्शन, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस ऑफ फार्म इक्विपमेंट, ये सब फार्मर्स की जिंदगी बदल रहे हैं। छोटे किसान भी स्मार्टफोन ऐप से अपने क्रॉप्स की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी का लॉजिक ड्रिवन एप्लीकेशन देखने लायक है, और ये दिखाता है कि एआई सिर्फ ऑफिस जॉब्स की कहानी नहीं, रूरल भारत के लिए भी गेम चेंजर है। अब मैं आपको
एक इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। एक छोटे से गांव है तेलंगाना में, जहां एक युवा ने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज के जरिए डेटा एनोटेशन सीखा। उसने गिटहब प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करके एक पोर्टफोलियो बनाया और फ्रीलांसिंग से 50,000 महीने तक कमाना शुरू किया है। इस बात ने दिखाया कि जब आप सही प्लेटफॉर्म और मेंटरशिप ढूंढ लेते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। लेकिन ये सारी बातें जब हम ग्राउंड रियलिटी के नजरिए से देखते हैं तो चैलेंजेस भी सामने आते हैं। इंडिया का डिजिटल डिवाइड सबको पता है। रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अभी भी लिमिटेड है। लैंग्वेज बैरियर, बहुत लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। सर्टिफिकेशन क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। कुछ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स इंडस्ट्री में उतने वैल्यू नहीं रखते जितना एक फॉर्मल डिग्री। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्टिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट को एंकरेज नहीं करेंगे तो एआई रेवोल्यूशन से जो बेनिफिट मिल सकते हैं वो हम मिस कर देंगे। एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस पे भी गौर करना जरूरी है। अगर ट्रेनिंग डेटा में जेंडर या कास्ट बायस है तो डिसीजंस भी बायस्ड होंगे। फेशियल रिकॉग्निशन टूल से पब्लिक स्पेसेस में लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ रही है। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स और ब्लू कॉलर वर्कर्स के बीच इनकम गैप बढ़ रहा है। जब लोग फील करते हैं कि उनका काम रिप्लेस हो सकता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स और एजुकेटर्स को साथ मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया और नीति आयोग एआई मिशन लॉन्च किए हैं, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिसर्च ग्रांट्स दिए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स, कोर्सेरा, यूडेसिटी, खान अकेडमी फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, पर हमें इंश्योर करना है कि इन प्रोग्राम्स का रीच सब तक हो, लैंग्वेज लोकलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो और सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड हो। अब बात करते हैं आपके लिए क्लियर स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान की, जिससे आप एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। पहला है स्किल ऑडिट। सबसे पहले आप अपनी करंट स्किल लिस्ट करें। जो स्किल्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, जैसे कम्युनिकेशन, बेसिक कोडिंग या डोमेन नॉलेज, उन्हें नोट करें। सेकेंड है लर्निंग पाथ। हर महीने एक नया स्किल पिक करें, जैसे पहले पाइथन फंडामेंटल्स, फिर डेटा विजुअलाइजेशन और फिर एआई एथिक्स। आप फ्री कोर्सेज यूज कर सकते हैं, MIT ओपन कोर्सवेयर, कोर्सेरा फाइनेंशियल एड और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। तीसरा है हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। थ्योरी से आगे रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करें, कैगल कॉम्पिटिशंस, गिटहब ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस या अपने स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप्स। अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। चौथा है नेटवर्किंग। लिंक्डइन पर एआई कम्युनिटीज ज्वाइन करें, लोकल मीटअप्स अटेंड करें, मेंटर से बात करें और आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम से फास्ट ग्रो करेंगे। रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। हर महीने अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करें। कौन सा कोर्स यूजफुल था, कौन सा प्रोजेक्ट इंपैक्टफुल था, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, अपने प्लान को ट्वीक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर क्लेम को क्वेश्चन करो। जब भी कोई हेडलाइन देखो या कोई ऐड कहता हो एआई से सैलरी डबल हो जाएगी, तो पूछो सोर्स क्या है, डेटा बैक्ड है या मार्केटिंग हाइप। ऐसा प्रैक्टिस से आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनेंगे, ना कि बस एक कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों, एआई से डरना नेचुरल है, पर बिना स्ट्रेटेजी के आगे बढ़ना खतरनाक भी हो सकता है। डेटा लॉजिक और रैशनल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आप इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए पावरफुल टूल बना सकते हैं। यही है साइंटिफिक टेम्परमेंट, ना कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना, ना ही इरैशनली रिजेक्ट करना, बल्कि सोच समझकर एविडेंस के थ्रू आगे बढ़ना। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में मुझे ये बताएं कौन सा स्टेप आप सबसे पहले लेने वाले हैं। मैं टॉप रिप्लाईज को अगले वीडियो में फीचर करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंफोटेनमेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बी क्यूरियस। जय हिंद।